यह सतगुरु कबीर साहब का भेद बानी के शब्द का दूसरा पद है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। चढ़ तरवरा दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। इसके ऊपर वाले पद में यह समझाया गया है कि वृक्ष रूपी ये मानव रूपी शरीर के अंदर सद्विचार व परमार्थ व शुद्ध अपने वातावरण या दूसरे की मदद करना, उस आध्यात्मिक का खजाना इस घट के अंदर सब कुछ रखा गया है और वह अमर फल भी इसी शरीर के अंदर है, जो कि इतना गुणवान है यह शरीर, इसीलिए इसे अमोलक दात कहा गया है। अब दूसरे पद में सतगुरु कबीर साहब ये हमें सीख दे रहे हैं कि इसी तरवर रूपी मानव शरीर पर दो पंछी चढ़कर बैठे हैं। वे पंछी कौन से हैं? एक परमात्मा रूपी सतगुरु और एक आत्मा रूपी शिष्य, दोनों ही इस शरीर में के चढ़कर ऊपरी सिरे पर बैठे हैं, जो कि अपने आप को हम समझ ही नहीं पाते कि हम कौन हैं। वो ताकत हमारे अंदर सतगुरु की होते हुए भी मगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि परमात्मा हमारे ही अंदर है। इसलिए वाणी का क्या भाव बनता है कि चढ़ी तरवर पंछी दो बैठे, एक गुरु एक चेला, यानी कि वो सतगुरु, वो परमात्मा जो हर जगह विराजमान है और वो हमारे घट के अंदर भी है, जो कि उसको पाने के लिए संसार की हर आत्माएं तरसती हैं कि हम भी परमात्मा से मिल लेते, चाहे वो चोर ठग बेईमान छली कपटी जो कुछ भी हो, सभी पाना चाहते हैं, मगर इस भेद को न जानने के कारण परमात्मा से मिल नहीं पाते। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि यह जो आत्मा है ये अपने अस्तित्व को भूल गई, अपने आप को ही भूल गई, क्योंकि वाणी का भाव बनता है कि चेला रहा सो चुन चुन खाया, गुरु निरंतर खेला। यानी वो परमात्मा तो खंडों ब्रह्मांडों, पृथ्वी से आकाश, खंड ब्रह्मांड, संसार के हर जगह कोई भी कोना खाली नहीं जहाँ परमात्मा न हो, कोई भी जगह नहीं खाली जहाँ परमात्मा न हो। और सब कुछ की रचना करने के बाद भी परमात्मा आकर हमारे घट के अंदर समाया हुआ है। हर जगह परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी है, मगर जो आत्मा है ये अपने अचेत अवस्था में है, क्योंकि इसके ऊपर जब माया रूपी शरीर के खोल चढ़े हैं तो इसकी अरदास जाती रही है, अपने आप को ये भूल चुकी है कि मैं कौन हूँ। जब इसे अपने आप का ही पता नहीं है तो परमात्मा का कैसे पता चल सकता है। इसलिए संसार की जो भी सकल पदार्थ हैं, जो पदार्थ के रस हैं, जो संसारक के भोग हैं, वो सभी भोगने के लिए ललायित रहती है। संसार के खट्टे मीठे चटक मटक स्वादों में ये फंसकर अपने अस्तित्व को भूल चुकी है। अपने आप को संसार पर पूरा हर चीज़ पाने का, शासन करने का, अपना शासन लागू करना चाहती है, हर वस्तु का रस भोगना चाहती है, हर इंद्रियों को स्वाद लेना चाहती है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा अनेक प्रकार की इसके अंदर लगा रहता है।
अपने आप को कामयाबी चाहती है, दूसरों को दुख करके अपने आप को आगे बढ़ जाना चाहती है। इसलिए इसका कोई नियम ही नहीं रह गया। छल कपट, झूठ, बेईमानी, शैतानी, विश्वासघात, अनेक प्रकार के लोगों के साथ दुराचार करते हुए अपने आप को सुख भोगना चाहती है। दूसरों को गले पर छुरी चला देना, दूसरों को कसाई के हाथ बेच देना, दूसरों को दबाकर, दूसरों को मारकर, दूसरों को मांस बोटी खाकर, दारू, शराब, बीड़ी, सुर्ती, गांजा, सारी नशीली पदार्थों को खाकर अपना को सुख भोगना चाहती है। इसे क्या चूनना था? इसे तो सतगुरु की सेवा, जिसलिए शरीर मिला हुआ था मानव, इसे परमात्मा की सेवा, सतगुरु की सेवा, परमात्मा की प्राप्ति, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए चुनना था। मगर इसने क्या चुना? विषय, विकार, दारू, शराब, मीठ, मछली, गांजा, चोरी, बेईमानी, शैतानी, ठगी, सारी ये सब इसने चुना। अपना ये जो कुछ चुन करके अपने मर्जी से आज संसार में भोग रही है और भटका खा रही है, जो कि इसका आने जाने का सिलसिला कभी नहीं टूट सकता। यही सतगुरु कबीर साहब समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई तू तो इंसानी जामा पाया था, उस परमार्थ को पाने के लिए, उस परमार्थी मार्ग पर चलने के लिए सतगुरु की सेवा करके, सतगुरु के भाड़े में रहकर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला हुआ था। लेकिन तूने अपनी अमोलक दात, अपने जीवन को खोकर तू बर्बाद हो गया और आज नशीली पदार्थों, अविषय विकारों, धन दौलत, मान बढ़ाई में फंसकर अपने अस्तित्व को खोकर अपने आप को तू यहाँ आकर के जीवन में गंवा कर और सदा सदा के लिए फिर तू 84 के चक्कर में फंस जाने का काम करता है। साहब तो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि शरीर के अंदर इतनी इतनी दातें रखी गई हैं, लेकिन हम अज्ञानवश हम उस दौलत को नहीं पा पाते और ना ही हम सद्गुरु के पास जाते ताकि हमें भेद मिल जाता। अब कैसे भेद मिलेगा, आगे और क्या व्याख्या है, जो अगली वीडियो में हम खुलासा करेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। साहेब बंदगी, धन्यवाद।